जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, ऑनलाइन बिजनेस, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, जॉब से छुटकारा पाने के लिए, सारी इन चीज़ों के लिए, ठीक है, उनके काफ़ी सारे लोग मुझे दिन में कांटेक्ट करते हैं। मतलब 15, 20, 25, 30 एवरी सिंगल डे मेरी मतलब बात होती है लोगों से, ठीक है। तो उनमें जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो वो लोग ऑब्वियसली लोग थ्रू आउट द पीरियड ऑफ देयर जर्नी वो इन टच रहते हैं, तो मुझे पता चलता है। और मेरी जब उनसे बात होती है तो मुझे उनकी नफ्सियात भी समझ आ जाती है कि वो मतलब चीज़ों के बारे में किस तरह सोच रहे हैं। तो वो लोग जो कि कल को एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेते हैं, 4 पैसे अच्छे कमा लेते हैं, उनके दरमियान और वो लोग जो कि बस सिर्फ बातें करते हैं, उनके दरमियान मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो मैंने नोट, और वो मैं आपको 5 पॉइंट्स के अंदर जो है वो समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, नंबर 1, स्पीड बहुत मैटर करती है। वो लोग जो वाकई ही काम करना चाहते हैं, वो किसी का बैठ के इंतजार नहीं कर रहे होते कि मैं फलां से बात करूंगा, उससे आइडिया लूंगा, मैं फलां को मिलूंगा, मैं फलां का कोर्स खरीदूंगा, तो फिर जो है वो मैं काम स्टार्ट करूंगा। वो काम स्टार्ट करते हैं, जो भी डिफिकल्टीज ऑन द वे उनके पास आ जाती हैं, उसका सलूशन ढूंढने के लिए फिर वो बाद में देखते हैं। ऐसे नहीं करते कि पहले बैठ के सारे का सारा वो प्लान बनाएं और फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें, ठीक है। तो ज्यादा इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब मैंने काम स्टार्ट किया, अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद प्रोडक्ट्स की रिसर्च पे आए, तो हमने फिर इस चीज पे देखना जो है वो रिसर्च करना स्टार्ट की कि यार प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे की जाती है। तो प्रॉब्लम्स को ऑन द गो फिक्स करने की जो है वो कोशिश जारी रखी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बैठ के सोचा, क्योंकि जब आप काम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये भी नहीं पता होता कि यार मैं अगले बंदे से क्या क्वेश्चन करूं। बात समझे आप? क्योंकि क्वेश्चन करने के लिए तो पहले प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम का ही नहीं पता तो फिर उसका फायदा नहीं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चनिंग करने के लिए कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है आपके पास। तो ये चीज माइंड में रखें कि इसके अंदर स्पीड बड़ा मैटर करती है। आप जितना बैठ के प्लान्स बनाते रहेंगे ना, उन प्लान्स का कोई फायदा नहीं होता एट दी एंड। बात समझे? दूसरी जो बड़ी चीज मैंने नोटिस की है उन लोगों के दरमियान जो कि सक्सेसफुल हो रहे हैं, उन लोगों के दरमियान जो कि नॉन सक्सेसफुल हैं, वो ना, नंबर 1 तो एक्शन लेने की, जैसे कि मैंने बोला। सेकंड थिंग, कंसिस्टेंसी, ठीक है। शुरू के अंदर जब भी लोग काम स्टार्ट करते हैं ना, वो ऐसे नहीं होता कि एक हफ्ते के अंदर वो आपकी जॉब की रिप्लेसमेंट बन जाता है। इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, टाइम महीना भी लग सकता है, हफ्ता भी लग सकता है, दिन भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। मे बी आप ना अचीव कर पाए, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात माइंड में रखें कि मैं अगले दिन एक बंदे से बात कर रहा था, वो मुझे बोला कि यार मैंने काम स्टार्ट किया है, मुझे ना सिर्फ 300 पाउंड का प्रॉफिट हुआ है। तो जैन भाई, मैं तो रोजाना के 2 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मेरी तो उससे मिनिमम वेज भी पूरी नहीं हो रही। तो मैंने उसे बोला कि यार बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम्हारी मिनिमम वेज पूरी नहीं हो रही। मैं अभी सम टाइम, कुछ वीक्स इस तरह के आते हैं, ठीक है। काम तो मतलब मेरा ऑन द गो चलता रहता है ना, लेकिन अगर मैं कोई बैठ के टाइम नोटिस करूं, ये बोलूं कि मैं मतलब सम डेज इस तरह के आते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता उस वीक का, मे बी मैं 3 से 4 घंटे काम करूं, ठीक है। तो ई कॉमर्स स्पेसिफिकली, ऑब्वियसली दूसरे अगर मैं कामों के अंदर बिजी हूं तो वो वहां पे टाइम लग जाता है, लेकिन ई कॉमर्स तो अभी मुझे वीक का, दिन का नहीं, 3 से 4 घंटे के अंदर मैं सारा कुछ ठप ठुप के परे मारता हूं। तो इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ उस 3 से 4 घंटे का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जो महीने के 50-60 हजार हम ई कॉमर्स की वजह से कमा रहे हैं, वो हमें नहीं आने चाहिए। तो अगर जब आप चीजों को एक नौकरी की मयाद के ऊपर तोलना चाहते हैं ना, ठीक है, कि मैं कितने घंटे काम करूं और मुझे कितने पैसे आए, ये नौकरी वाला ही माइंडसेट है। कल को आप काम कम कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि आपको पैसे भी फिर उसी हिसाब से मिलने चाहिए, ठीक है। तो शुरू के अंदर हमेशा से आपको थोड़ी इनपुट ज्यादा करनी पड़ती है और आपका आउटपुट कम आता है। इनपुट फिर आपकी उतनी रहती है, आपका आउटपुट बढ़ता जाता है। नौकरी जो है वो बहुत ज्यादा टाइम डिपेंडेंट इस तरह है कि आप जितना टाइम काम करें आपको सिर्फ उसी के पैसे मिल रहे हैं। ई कॉमर्स के अंदर इस तरह है कि अगर आपने एक महीने में, जैसे भाई ने बोला कि मैंने 300 कमाया है, 300 पाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये सोचें कि ये वो 300 पाउंड है जो अगर पिछले महीने नहीं कमा रहे थे, और अगर आप दिन के 1-2 घंटे लगा रहे हैं तो उसके बदले में पहले तो आपको 300 पाउंड आया, दूसरा आपने कुछ सीखा ही है ना, जो कि अगले महीने आपका 600 हो जाएगा। बात समझे? ये तो 300 आप नहीं कमा रहे थे,
उस टाइम में जब आपने ये काम को सीखा है और आप उसके बदले में आपको 300 मिला है, नॉर्मली आप बैठ के रील्स देखा करते थे। आप ये भी तो सोचे हैं, ठीक है। तो लोग जो हैं वो ज्यादा इस चीज पे फोकस कर रहे होते हैं कि मुझे टाइम के रिलेटिव जो हैं वो पैसे मिले। तो इस माइंडसेट से भी निकले। जितना भी शुरू में आपको प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट है जो कि आप नहीं कमा रहे थे। तो ये चीज माइंड में रखें कि ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती हैं। नंबर 3, लोग जो है ना मैं अक्सर लोगों से बात करता हूं तो उनमें काफी लोग इस तरह के होते हैं कि वो शुरू से हर चीज को ना ऑटोमेट करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि जहन भाई, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि यार मैं तो जॉब में बिजी होता हूं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पाकिस्तान से कोई सस्ता बंदा हायर कर लूं जिसको मैं 100-200 पाउंड दे दिया करूंगा और वो ना मेरे लिए सारा मैनेज कर दे, मैं बस उसको 200 पाउंड दे दिया करूं। अच्छा, ऑब्वियसली बिजनेस को स्टार्ट करना और बिजनेस को स्केल करना दो डिफरेंट चीजें हैं। लोग इसको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। मेरे अभी बिजनेस के अंदर फ्रीलांसर और जो मतलब बंदे फुल टाइम या पार्ट टाइम का काम कर रहे हैं, सारे मिला के 20 बंदों का स्टाफ हम बन ही जाता है, ठीक है। अच्छा, ये 20 बंदे मैंने इसलिए हायर नहीं किए हुए कि वो जो काम करते हैं वो काम मुझे खुद करना नहीं आता। हाँ, कुछ बंदे इस तरह के हैं जिनकी एक काम के अंदर टेक्निकल एक्सपर्टीज ज्यादा है, जैसे कि अभी अकाउंटेंट है, वो मेरे से अकाउंटेंसी का ज्यादा नॉलेज ही रखता है। या फॉर एग्जांपल हमारा जो ग्राफिक डिजाइनर है, जो हमारी अमेजोन की पिक्चर्स या हमारा जो एक्टिव कंटेंट है वो सारे का सारा डिजाइन करता है, वो मेरे से अच्छी डिजाइनिंग कर लेता है। मैं अकाउंटिंग के बारे में एक्सेप्टेबल नॉलेज रखता हूं, पास हो जाता हूं अकाउंटिंग में, फर्स्ट नहीं आता। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर मैं पास हो जाता हूं, मैं फर्स्ट नहीं आता, लेकिन मुझे उसके फंडामेंटल्स पता है फिर भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वो जो बंदे हायर किए हुए वो इसलिए हायर किए हुए कि मुझे वो काम करना नहीं आता। वो काम मुझे करना आता है, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरा अभी जो टाइम है ना, वो उन चीजों के अंदर स्पेंड करना वर्थ नहीं करता। बात समझे आप? तो इसलिए मैंने वो बंदे हायर किए हुए हैं और हर चीज मैं अपने आप खुद से तो कर नहीं सकता। तो इसलिए बिजनेस को स्केल करने के लिए कुछ इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको डिवाइड करनी पड़ती हैं। शुरू के अंदर ये हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ती है, दो वजह से। नंबर 1 तो आपको वो चीजें खुद से सीखनी है, ठीक है। दूसरी वजह यह है कि आपने अपनी कॉस्ट बचानी है। आप खुद से वो चीजें सीख नहीं ना रहे, आप जो है बोलते हैं कि नहीं मैं इसके लिए भी हायर कर लूं, इसलिए वो तो पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे, और कोई बंदा भी आपके काम की पेन आपसे ज्यादा नहीं ले सकता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर ये है कि अगर आपको उस काम का पता ही नहीं है, ठीक है, तो आप उस बंदे को अकाउंटेबल कैसे ठहराएंगे कि ये काम ठीक कर रहा है, ये काम गलत कर रहा है? बात समझे आप? वो तो जिस तरह का भी काम करेगा। आप ज्यादातर लोग जो ये काम स्टार्ट करते हैं वो 2 महीने 3 महीने वर्चुअल असिस्टेंट के साथ गुजारते हैं, उसके बाद उन्हें भी समझ आ जाती है कि भाई इसका कोई फायदा नहीं है। कोई भी बंदा बाय नेचर काम करना चाहते ही नहीं है। मैं ये मतलब यहाँ पे सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट को बुरा नहीं बोल रहा, अच्छे भी हैं उसके अंदर, लेकिन जब तक आप किसी बंदे को उसकी जॉब, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अकाउंटेबल नहीं न ठहराते तो वो काम नहीं करता, ठीक है। अकाउंटेबल आप तब ठहरा सकते हो जब आपको पता हो कि हमने कौन सी अकाउंटेबिलिटी करनी है। अगर आपको काम का पता ही नहीं है तो फिर आप जो है वो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले स्केल करने का सोच रहे हैं। पहला स्टेप है कि आप स्टार्ट करें, चीजों को आप लर्न करें। अगर आपके अंदर वो लर्न करने की पेशेंस या टाइम नहीं है ना, तो फिर मेरे भाई जो आप कर रहे हैं उसके अंदर आप खुश रहें। फिर आप ये शिकवा ना करें कि नौकरी के अंदर मैं बहुत तंग हूं या मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। उससे निकलने के लिए जो कुर्बानी आपको देनी पड़ रही है वो आप देने के लिए तैयार नहीं है। बात समझे? अगर आपने वो कुर्बानी देनी होती तो फिर आप जो है उसे बाहर निकल आते। अच्छा, ये जो है वो तीसरी चीज है। चौथा पैटर्न जो है ना, वो मैंने ये ऑब्जर्व किया है लोगों के अंदर, जो लोग कामयाब होते हैं और जो लोग नाकाम होते हैं, ठीक है। वो इसलिए जिस बंदे ने कोई भी काम स्टार्ट किया है ना, ई कॉमर्स का काम स्टार्ट किया है या उसने जो है वो और भी कुछ भी स्टार्ट किया है जिंदगी के अंदर, वो बंदा उस काम को उस
वक्त जब वो काम स्टार्ट कर रहा है और कर रहा होता है ना, उसको उसने प्रायोरिटी के ऊपर रखा होता है। अच्छा, हमारी जो प्रायोरिटीज है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया और उसको स्केल करना, उसको आगे लेके जाना आपकी प्रायोरिटी है ना, तो फिर आप उसके लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन लोग स्टार्ट करते हैं, उनको इस चीज का यकीन ही नहीं होता कि ये आगे जाके सक्सेसफुल होगा भी नहीं, इसलिए उसको वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे होते। वो बोलते हैं कि बस चल गया, लॉटरी का टिकट ले लिया, निकल आया तो निकल आया, ना निकला तो ना निकला। ये कारोबार जो है ना वो लॉटरी का टिकट नहीं है। इसके अंदर जो स्टेप्स है ना वो सारे स्टेप्स आपको सीखने पड़ते हैं, ठीक है। तो उन स्टेप्स को या तो हम स्किप करने की कोशिश कर रहे होते हैं या उसका हम जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जुगाड़ मेंटालिटी से, ठीक है। इसमें मैं आपको बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि प्रोडक्ट की जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो उसके लिए एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट टूल्स जो हैं वो हमें इस्तेमाल करना पड़ते हैं। तो एक टूल आता है, वो मेरे ख्याल में $10 या $12 या $15 की उसकी सब्सक्रिप्शन है। जो बंदा यूके में रह रहा है, $15 उसके लिए क्या रकम है, मुझे तो ये बताएं पहले, ठीक है, महीने का। अच्छा, वो बंदा उसके ऊपर $15 स्पेंड नहीं करेगा। वो बंदा बोलेगा कि मुझे कोई जुगाड़ मिल जाए जिसके बदले में मैं 3 घंटे 5 घंटे 6 घंटे ज्यादा लगा लूं, लेकिन मुझे तरीका मुफ्त वाला चाहिए। तो मैं इस तरह के लोगों के लिए हमेशा बोलता हूं कि भाई आपकी प्रायोरिटीज खराब है। आपकी प्रायोरिटीज इस तरह की हैं कि आपने मोबाइल जो है वो फाइनेंस के ऊपर लिया हुआ है, आपने लैपटॉप फाइनेंस के ऊपर लिया हुआ है, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर आपने एट द एंड देखना व्हाट्सएप है, रीलें देखनी है, टिकटॉक देखना है, जो उसकी ओरिजिनल पोटेंशियल पावर या किसी मैकबुक या किसी कंप्यूटर या मोबाइल की है, उसका तो 1% भी आप यूज नहीं कर रहे होते थे। आपने इतनी फिर एडवांस मशीनरी क्यों रखी हुई है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। और जहां पे आपको पैसे लगाना है, जिस चीज ने आपका फ्यूचर आगे लेके जाना है, वहां पे आप बोलते हैं कि मुझे कोई मुफ्त वाला जुगाड़ मिले। तो भाई अगर आपने व्हाट्सएप ही चलाना है तो फिर वो तो आपका किसी बेसिक एंड्रॉइड फोन के ऊपर भी चल जाता है, जो कि 100-150 में आ जाता है। फिर आपने आईफोन क्यों रखा हुआ है? वहां पे आप जुगाड़ क्यों नहीं देखते? यहां पे जब आपने लर्निंग के ऊपर पैसे स्पेंड करने होते हैं या आपने कोई टूल बाय करना होता है जिसमें आपको बिजनेस के हवाले से सहूलत मिले, वहां पे आप जो है वो जुगाड़ देखने के चक्रों में पड़े हुए हैं। तो ये चीज जो है, एक चौथी चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है। पांचवी चीज, कंसिस्टेंसी नहीं है। आज पैशनेट है ना, फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, जैन भाई मुझे बताएं मैंने काम स्टार्ट करना है, बड़ा तंग हूं। बंदे को पूरी डिटेल समझाइए, सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, वो बुहार उतरा होता है। फिर तो कंसिस्टेंसी है ही नहीं भाई। 100% काम जो है ना, मैं ये समझता हूं, अगर आप 100% काम को फिनिश नहीं ना कर सकते, ये सोच के आप काम स्टार्ट ना करें कि मैंने इसको 100% ही फिनिश करना है। आप बोले यार आज जितना हो गया आज कर लूंगा, बाकी का कल कर लूंगा। बात समझे? तो एक दिन मोटिवेट होने से बेहतर है कि आप थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा मोटिवेट रहें, लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर कंसिस्टेंसी रहे। तो ये चीजें जो हैं वो आप अपने माइंड में रखें।